दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। बताते चले कि बाजारों में दुकान खोले जाने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम हटाया जाएगा। वहीं प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता पर ही चल सकेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के घटते और गिरते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा है। दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 12,306 नए मामले सामने आए और 43 और लोगों की मौत हो गई थी, जबकि संक्रमण दर घटकर 21% हो गई है। जहां पर एक तरफ राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना केसों में फिर से एक बार उछाल और इजाफा देखा जा रहा है। बताते चले कि बीते 24 घंटे में देश में 3,47,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो भी 20 लाख के पार हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी 703 पर पहुंचा है, जो कि अपने आप में ही डराने वाला आंकड़ा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा कई महीनों बाद हुआ है और आखिरी बार इससे ज्यादा मौतें 28 अक्टूबर 2021 को हुई थी। तब जो मौतों का आंकड़ा था वो 807 था। और दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय चौहान, और वहीं नोएडा से विवेक दीक्षित हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अजय, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तमाम वो अधिसूचना जारी की है कि वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है, यानी निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। बिल्कुल मनीषा, देखिए लगातार अगर बात करें दिल्ली के अंदर कोरोना तो घटता नजर आ रहा है, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो 3,45,000 के आसपास केस पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बार और है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मार्केटों को बंद किया गया था, ऑर्डिनरी की तरीके से खोला गया था, तो कुछ व्यापारी मंडल था जो मार्केट के अंदर उनकी दुकानों दिक्कत हो रही थी, व्यापार ठप होता नजर आता। उन्होंने एक सीएम को एक एप्लीकेशन दी कि हमें किसी तरह से ऑडिबन हटाया जाए, नहीं तो हम ऑडिबन को खत्म अपनी अपनी तरफ से करेंगे। तो देखिए दिल्ली सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि एलजी को एक खत लिखा कि ऑडिबन और जो वीकेंड कर्फ्यू है इसको हटा जाए और साप्ताहिक जो बाजार है वो खोली जाए। तो देखिए अगर जल्दबाजी में देखा केस तो घटते नजर आ रहे हैं, अगर हो सकता है जल्दबाजी में इसको कम खोल दिया जाए तो आने वाले वक्त में जिस तरह से फरवरी तक बताया गया कि केस लगातार बढ़ने की कगार में है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। हाँ, ये जरूर है कि जनवरी के बाद अगर इसके बारे में दिल्ली सरकार कोई फैसला लेगी, एलजी अभी कोई फैसला देंगे नहीं, लेकिन हाँ एक कवायद जो लगाया गया कि किसी तरह दिल्ली वासियों को राहत मिले। तो देखिए अगर उसमें ऐसा लगता है कि वीकेंड कर्फ्यू हटाने से या आउटबेन हटाने से जो केस कोरोना के वो कम नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें अगर टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग की भी दिल्ली के सरकार ने जो लैब है उसमें बढ़ाने की बात की है, लागू कर दी गया है कि जगह टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाया जाए। तो केंद्र सरकार ने पहले ही दिल्ली सरकार को कहा कि टेस्टिंग आप बढ़ाएं ताकि दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिल सके। ठीक है अजय, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। दिल्ली से ही हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विवेक, प्राइवेट दफ्तर भी अब दिल्ली में 50% की क्षमता के साथ ही चलेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मनीषा, जिस तरीके से जो आंकड़े थे डरा देने वाले आंकड़े थे, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी जा रही है। अगर हम पिछले हफ्ते की मनीषा बात करें तो पिछले हफ्ते जो 16,000, 17,000, 14,000 इस तरीके से आंकड़े आ रहे थे, उसके बाद से अब 12,000 जो आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहत की बात है। हालांकि अब दिल्ली सरकार इस पे सोच रही, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने इस बात को कहा था कि जैसे ही आंकड़े कम होंगे, जैसे ही जो संक्रमण की जो संख्या है दर रेट उसमें गिरावट आएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो दुकानें हैं उसको खोलने का प्रयास करेंगे, जो प्राइवेट संस्थान है उनको खोलने का प्रयास किया जाएगा। तो उसको लेकर इन्होंने एलजी को एक पत्र भी लिखा है कि जिस तरीके से जो रात का वीकेंड जो कर्फ्यू था उसको भी हटाने की बात कही गई है, और उसमें जो ऑडी-1 के तहत दुकानें खोलनी तो उनको भी पूरी तरीके से खोलने के साथ बात रखी गई। तो पत्र में कई चीजें ऐसी दी गई है, जो होटलों की बात करें या फिर हम प्राइवेट संस्थानों की बात करें तो 50% क्षमता के साथ जो चल रहे थे, उसके बाद जिससे तो लगातार बढ़ रहे थे, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर दिल्ली सरकार उनको खोलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों की बात करें तो 12,000 आंकड़े जिस तरीके से आ रहे थे दिल्ली के लिए, तमाम प्रस्ताव है वो उपराज्यपाल को अभी भेजे हैं। उसके बाद ही ये सब एग्जीक्यूट हो पाएगा, जितने भी बदलाव अब किए गए हैं, जैसे कि वीकेंड लॉकडाउन हटाना या फिर दफ्तर में निजी दफ्तरों में 50% के साथ काम करवाना।
बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि जिस तरीके से अगर मनीषा बात करें कि आपने पिछले साल का समय देखा था, पूरा संकट की घड़ी थी, पूरा देश परेशान था। दिल्ली की जो रफ्तार थी जो थमती नहीं थी, लेकिन ऐसा थम सी गई थी, दिल्ली पूरी तरीके से रुक गई थी। तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो खराब हो रही थी। क्योंकि देखो, रोज़मर्रा की जो नौकरी काम करने वाले हैं, तो उनके लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार खाने का भी इंतज़ाम करती रहती है। लेकिन ये वीकेंड जो कर्फ्यू है या फिर उसको हटाया जाएगा, इसको ही पत्र में लिखा है। और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको भी खोलने की बात की गई, क्योंकि जिस तरीके से जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें लोग काम कर रहे थे, जो रोजमर्रा की जिंदगी डेली का कमाना उनका खाना था, तो उनके लिए भी दिल्ली सरकार उनके बारे में भी सोच रही है। ठीक, विवेक आप बने रहिएगा। अजय हमारे साथ लगातार दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, कहीं ना कहीं जो आंकड़े थे वो डराने वाले थे। हालांकि दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी और एक सुकून वाली खबर जरूर है कि अब आंकड़े गिरने शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसे में भी ये बहुत ज्यादा सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है और लोगों के बीच में जागरूकता का अभाव अभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मनीषा, देखिए दिल्ली में ये जो हो रहा है कि मृत्यु दर वैसे बढ़ी है। पता इस बार जो है कि 12-24 घंटे बात करें तो 43 इस महीने में मौतें हुई हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली की जनता की, तो जनता देखिए लॉकडाउन अगर अभी फॉलो करती है या पालन करती है तो कर्फ्यू खोलने में दिल्ली सरकार कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जिस तरह लॉकडाउन हटा दिया जाता है और मार्केटें खोल दी जाती है, तो भीड़ आप खुद जानते हैं किस तरह से भीड़ मार्केट में बढ़ती है, क्योंकि उसी वजह से जो भीड़ बढ़ी थी उसका केस बढ़ते नजर आए थे। क्योंकि कई ऐसी मार्केट थी, सरूनगर मार्केट जैसे चांदनी, तो मार्केट में भीड़ तो बहुत ज्यादा, उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन ये जरूर है कि अभी लापरवाही बरतना बहुत जल्दबाजी होगी। और वही बात अगर कि दिल्ली के अंदर लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग अगर बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं जो केसेस दबे हुए तो वो सामने नजर आएंगे। ठीक है अजय, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग फिर भी सावधानी बरतें, सतर्क रहें और कहीं ना कहीं अपने अंदर वो जागरूकता हमेशा बनाकर रखिए, क्योंकि कोरोना कम ज़रूर होता है, लेकिन अगर लापरवाही बरती जाती है तो वो आंकड़े फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अजय, आप अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो दिल्ली में लगातार किस तरीके से जो मामले हैं वो घट रहे हैं, वो भरी ही राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं देश में 3,47,000 के जो पार कोरोना के आंकड़े पहुंचे हैं वो वाकई में डरा देने वाले आंकड़े हैं।